तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमने लास्ट में छोड़ा था वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे वाइकम सत्याग्रह। तो ये 1924-25 में हुआ था। और केरला प्रयत्नम मूवमेंट बाय के कलप्पन एंड के पी केसावा मेनन इसमें थे। और टी के माधवन भी थे, जिन्होंने पेटिशन दिया था श्री मूलम पॉपुलर असेंबली को। ये बहुत फेमस असेंबली थी ट्रावनकोर की, फर्स्ट पॉपुलर असेंबली भी कहते हैं इसके इंडिया को। और कुमार हसन एंड पैनिकर, अगर लीडर पूछ लेते हैं तो ये तीनों का नाम आपको मतलब पता होना चाहिए, और इससे एसोसिएटेड मूवमेंट। तो इतना ही वाइकम सत्याग्रह, इससे तो नहीं पूछेंगे। अब बात करते हैं इसके जो फॉर्म थे कैसे थे। मतलब एक तरीके की टचेबिलिटी मूवमेंट था ट्रावनकोर में। इसके लिए हुआ था कि सारे टेम्पल को ओपन कर, ऑल टेम्पल, शिवा टेम्पल जैसे था वाइकॉम में, जाने नहीं देते थे। तो इनका यही मूवमेंट सपोर्ट, गांधी पेरियार ये सपोर्ट करते थे। इमीडिएट रीज़न ये था कि श्री नारायण गुरु जो थे वो टेम्पल जा रहे थे, तो उनको स्टॉप्ड कर दिया गया था। कहाँ पे? जो रोड थी वाइकम टेम्पल को जा रही थी, वहाँ पे इनको रोक दिया गया। इस वजह से टेम्पल नहीं जा पाए। रिजल्ट इसका ये हुआ कि वाइकम टेम्पल खुल गया और इन्फ्लुएंस टेम्पल मूवमेंट इन 1934, और इसकी वजह से टेम्पल मूवमेंट इन्फ्लुएंस हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं टेम्पल एंट्री मूवमेंट की। तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट में इंस्पिरेशन इसका था कि SNDP के कलप्पन ये से इंस्पिरेशन लिया था। और इसके लीडर पूछेंगे तो आपको ये बताना, सुब्रमण्यम तिरुम्बम्बू और P कृष्ण पिल्लई, A.K. गोपालन। रिजल्ट इसका भी यही हुआ था कि महाराजा ओपन ऑल टेम्पल, वहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने सारे टेम्पल 1936 में ओपन करवा दिए थे। अब बात करते हैं इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इसको हम नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, NSC शॉर्ट फॉर्म में आप लोग जानते होंगे। इसके दो इम्पॉर्टेंट लीडर थे, MG रनाडे और R रघुनाथ राव। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसका फर्स्ट सेशन 1887 में हुआ। सेम टाइम और वेन्यू था इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह। सोशल रिफॉर्म सेल था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का। प्लेज मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज में लाए गए। और जो भारत महिला परिषद है, ये एक तरीके का ऑर्गन ही था NSC का। तो जो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का एक ऑर्गन है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्या ये इसका ऑर्गन था, तो कहेंगे हाँ था। अब बात करेंगे देवबंद मूवमेंट, बहुत फेमस है देवबंद मूवमेंट। तो मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोई, ये दो लीडर थे इंपॉर्टेंट। उसके बाद करें ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्रोपोगेट किया प्योर इस्लामिक टीचिंग्स को, जिहाद अगेंस्ट फॉरेन रूलर। लेटर लीडर तो इसके जो बाद में आए, महमूद अल हसन। इन्होंने क्या किया कि पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल कंटेंट दिया मूवमेंट को, और इस मूवमेंट को नेशनल मूवमेंट के साथ अलाइन करना था, ये भी इन्होंने किया। तो इनका भी काफ़ी योगदान रहा। अब बात करेंगे रहनुमाई मजदहसन सभा। ठीक है, तो जो आपका ये रहनुमाई मजदहसन सभा है, इसमें जो लीडर फदौंजी दादा भाई नेहरू जी और आपका के काम और SS बंगाली। तो ये 4 लीडर आपके दिमाग में होना चाहिए। हाँ, एक तरीके का ये रिफॉर्म मूवमेंट था। कहाँ पे? पेरिस में। इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया। न्यूज़पेपर जो था रस गुफ्तार, ये दादा भाई नेहरू जी का था, तो उसको प्रमोट किया। ऑर्गेनाइज किया इन्होंने जूरिस्टियन कॉन्फ्रेंस। सिक्स मूवमेंट की बात करेंगे तो सिक्स मूवमेंट दो तरीके के थे। एक तो सिक्स सभा मूवमेंट था 1870, एक था अकाली मूवमेंट। सिक्स सभा में कुछ नहीं था, वेस्टर्न एजुकेशन को इन्होंने प्रमोट करना था। तो इन्होंने प्रमोट किया वेस्टर्न एजुकेशन को, काउंटर करना था इनको क्रिश्चियन के जो एजुकेशन मिशनरीज थे, आर्य समाजिस्ट थे, ये सारी चीज़ को काउंटर करना था इनको। दूसरी बात, ये जो मुस्लिम्स थे उनको भी काउंटर करना था, इसलिए सिक्स सभा मूवमेंट ले आया। अकाली मूवमेंट क्या था? अकाली मूवमेंट तो एक तरीके का गुरुद्वारा को लिबरेट कराना था। करप्ट महंत जो होते थे ना उस समय, उदासी महंत, उनसे लिबरेट कराना था। नॉन वायलेंट था, नॉन कॉपरेशन था। रिजल्ट में क्या हुआ कि एक गुरुद्वारा एक्ट आया, जिससे 1992 में SGPC बना, मतलब सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बन गई। यहाँ से मूवमेंट आपका इतना हो गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये न्यूयॉर्क तो बनी थी, ये HP ब्लवत्स्की एंड MS ऑलकॉट, तो इन दोनों ने मिलकर बनाया था। इसके लेटर हेडक्वार्टर अड्यार में थे। और बिलीव करते थे इन लोग, अवतार में बिलीव करते थे, कर्मा में बिलीव करते थे, उपनिषद में करते थे, सांख्या और योगा, ये सब फिलोसफी में लोग बिलीव करते थे। वेदांता स्कूल में भी इनका बिलीव था। आफ्टर HP
ब्लेवाट्स्की डेथ, जब एच.पी. ब्लेवाट्स्की की डेथ के बाद क्या हुआ कि एनी बेसेंट टेक ओवर कर लिया और वो प्रेसिडेंट हो गए 1907 में। तो यहाँ तक था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे आगे का मॉडल लेकर। अब रोज़ की रोज़ वीडियो आएगी, बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था ड्यू टू माई कंडीशन वॉज नॉट वेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट्स वाई मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी। तो अब रेगुलर वीडियोज़ आएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।